दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स क्या होते हैं इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स यानी KIPG दिव्यांग एथलीटों के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत एक वार्षिक खेल आयोजन है। यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन खेलो इंडिया पहल के तहत किया जाता है और इसमें जो दिव्यांग एथलीट होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन हुआ था वो 2023 में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य है दिव्यांग एथलीटों को टॉप्स योजना के तहत मान्यता प्राप्त करने में मदद करना। यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दिव्यांग एथलीटों की मदद करना। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिसंबर 2023 में दिल्ली में किया गया था। यानी कि जो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित हुए थे यह दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मेडल टैली में हरियाणा ने टॉप स्थान हासिल किया था, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये जानकारी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। तो 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है यह 20 से 27 मार्च 2025 तक किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। इस प्रकार के फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का भी आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। यानी कि 2023 में इनका आयोजन दिल्ली में हुआ था और अब 2025 में भी इनका आयोजन दिल्ली में ही हुआ है। 2025 के इस आयोजन में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी? तो पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग। यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंतर्गत 6 ऐसी प्रतियोगिताएं थी जो आयोजित की गई थी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इसके अलावा बैडमिंटन और टेबल टेनिस की जो प्रतियोगिताएं थी वो इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई थी। और दोस्तों शूटिंग की प्रतियोगिताएं 21 से 25 मार्च तक डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हैं इनका आयोजन 3 स्थानों पर किया गया है। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, और दूसरा स्थान है इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर जो कि दिल्ली में है, और तीसरा स्थान भी है दिल्ली में जो कि करणी सिंह शूटिंग रेंज है। तो इन 3 स्थानों पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मस्कट यानी शुभंकर क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो 2025 का शुभंकर था उज्ज्वला। जो उज्ज्वला है ये दिल्ली की राजकीय पक्षी गौरैया पर आधारित है। यहां पर आप उज्ज्वला को देख भी सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो सॉन्ग था, गान था, वो क्या था? खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है यह भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे का डिस्कशन करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस इन सभी को बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है जिसका नाम है अर्जुन 200। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इस कोर्स में छूट भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर 1 ईयर
कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अपडेट की जाएगी। दोस्तों, अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के हाइलाइट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पावर लिफ्टर झंडू कुमार, जसप्रीत कौर, सीमा रानी और मनीष कुमार ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सभी पावर लिफ्टर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंदर। पावर लिफ्टर मनीष ने 54 किलोग्राम वर्ग में 166 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर की तीरंदाज हैं शीतल देवी, तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। भारत के तीरंदाज हैं राकेश कुमार और ज्योति बालियान, तो इन्होंने भी अपने अपने मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया है। झारखंड के विजय सुंडी ने रिकर्व ओपन यानी कि तीरंदाजी में हरियाणा के विकास भाकर को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, एक और नाम आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सुमेधा पाठक का, तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। यहां पर आप सुमेधा पाठक को देख सकते हैं। अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली को डिस्कस करते हैं, यानी कि कौन किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मेडल टैली में हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 सिल्वर मेडल जीते हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से हरियाणा ने 104 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु ने 28 गोल्ड, 19 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इसके कुल मेडल रहे हैं 74। तीसरे स्थान पर यूपी रहा है। यूपी ने 23 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने 64 मेडल जीते हैं। चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। राजस्थान ने 22 गोल्ड और 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इस प्रकार से 64 मेडल राजस्थान ने भी जीते हैं। पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, छठे स्थान पर गुजरात, सातवें स्थान पर कर्नाटका रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आठवें स्थान पर दिल्ली, पंजाब 9वें स्थान पर, आंध्र प्रदेश 10वें स्थान पर रहा है। 11वें स्थान पर तेलंगाना। मध्य प्रदेश की बात करें तो यह 12वें स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 11 मेडल जीते हैं मध्य प्रदेश ने। केरल 13वें स्थान पर, 14वें स्थान पर बिहार रहा है। तो बिहार वाले जो स्टूडेंट हैं वो नोट कर सकते हैं कि बिहार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कितने मेडल जीते हैं। तो बिहार ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से बिहार ने 10 मेडल जीते हैं। दोस्तों, 15वें नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 12 मेडल जीते हैं। ओडिशा 16वें नंबर पर रहा है। 17वें नंबर पर उत्तराखंड रहा है। इसके अलावा 18वें नंबर पर जम्मू कश्मीर और 18वें ही नंबर पर झारखंड भी रहा है, क्योंकि इन दोनों के मेडल बराबर ही रहे हैं। 20वें स्थान पर गोवा रहा है। 21वें पर अरुणाचल प्रदेश, 22वें पर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ रहा है 23वें स्थान पर। 24वें स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 25वें स्थान पर पश्चिम बंगाल, 26वें स्थान पर असम और 26वें स्थान पर नागालैंड रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मेडल टैली को डिस्कस कर लिया है। अब हम खेलो इंडिया गेम्स का इतिहास डिस्कस करते हैं कि ये खेलो इंडिया गेम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई, इन सभी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और जमीनी स्तर पर खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा था। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से हुई थी, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो प्रस्ताव है वो 2017 में आया था। फिर 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम आयोजित किए गए थे, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। फिर इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ 2019 में खेलो इंडिया पहल में शामिल हो गया था, जिसके कारण खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। दोस्तों, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किए जाते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किए जाते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी आयोजित किए जाते हैं।
तो अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो यह स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स शीतकालीन खेलों के लिए आयोजित किए जाते हैं। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, यह दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जो खेलो इंडिया योजना है उसके तहत 4 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है ये 2020 में हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में। पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो आयोजन है वो 2020 में हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। और पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो 2023 में हुआ था दिल्ली में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई खेलो इंडिया कार्यक्रम की। अब 2025 में अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम भी आयोजित किए गए हैं। चलिए इनको भी थोड़े समय में डिस्कस कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स भारत में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेल हैं। यह खेल आइस और स्नो पर खेले जाते हैं, यानी कि बर्फ पर और स्नो पर ये खेले जाते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 2 स्थानों पर आयोजित किए गए थे, लेह और गुलमर्ग में। तो लेह है लद्दाख में और गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। तो 2025 में इनका आयोजन 2 जगह किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? सीन ए सी, और इसे शॉर्ट में सान बोला जाता था, जो कि एक हिम तेंदुआ है। ठीक है, तो ये शुभंकर, ये मस्कट आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इसमें आर्मी पहले स्थान पर रहा है। आर्मी ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल 18 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है, तीसरे पर लद्दाख, चौथे पर महाराष्ट्र, 5वें स्थान पर तमिलनाडु और 6ठे स्थान पर आईटीबीपी रहा है। 7वें पर कर्नाटका, 8वें पर तेलंगाना, 9वें स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर, 10वें स्थान पर उत्तराखंड, 12वें स्थान पर हरियाणा, 11वें स्थान पर हरियाणा और 12वें स्थान पर दिल्ली रहा है। 12वें स्थान पर मध्य प्रदेश भी रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हमने खेलो इंडिया गेम्स को पूरी तरह से कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने खेलो इंडिया गेम्स का पूरा डिस्कशन कर लिया है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, तो ये सारे फैक्ट आप नोट जरूर कर लें। अब हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण यानी फर्स्ट एडिशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला एडिशन था ये 2023 में आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। और 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा टॉप पर रहा है मेडल टैली में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कितनी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी? तो 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी किन स्टेडियम में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। तो इन 3 स्थानों पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मस्कट यानी कि शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला नाम था उसका, जो कि गोरैया से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की तीरंदाज शीतल देवी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंदर कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में सुमेधा पाठक ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताया था कि जो सुमेधा पाठक हैं यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में मेडल टैली में दूसरे स्थान पर कौन रहा है?
तो दूसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु रहा है। कौन रहा है? तमिलनाडु। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज, 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी, 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ई बुक मिल जाएगी। तो अब दोस्तों मार्च की ई बुक आपको जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो इसको अभी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं, ये सारी ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों ऐप पर आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। और ऐप पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर ये सभी कोर्स मिल जाएंगे जिसमें एमपी के एग्जाम के लिए कोर्स हैं और इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, एसएससी फाउंडेशन बैच है, जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, रेलवे का फाउंडेशन बैच, मैथ का फाउंडेशन बैच है, मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे बैच आपके ऐप पर उपलब्ध हैं, इनको आप प्राप्त कर लें। ऐप पर एक और स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये मात्र 299 रुपए में मिल जाएंगी, तो इनको आप वहां से प्राप्त कर लें। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।